आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज मैं गीता का 14वां चैप्टर, जिसका नाम है गुण त्रय विभाग योग, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज तम, उसी के अनुसार हमारी जो प्रवृत्ति होती है या स्वभाव होता है या जो संस्कार होते हैं, उन्हीं के अनुसार हम कार्य करते हैं। ये उसका वर्णन है। गीता में 4 या 5 चैप्टरों में इनका वर्णन है। पहले तो तीसरे में है, फिर जो है 7वें में है, 13 में है, 17 में है, 18 में है, और ये 14वां चैप्टर तो पूरा का पूरा मनुष्य की जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उस पर आधारित है। शुरू में इसमें सृष्टि का वर्णन है कि कैसे सृष्टि रची है, और फिर इसमें यह है कि जो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, वो मनुष्य को इस देह में कैसे बांधते हैं। देखिए, कर्ता वैसे तो आत्मा ही है, प्रत्यक्ष से जो करता है वो आत्मा है, लेकिन गुणों का प्रभाव इतना है कि गुणों को ही कर्ता कहा गया है। गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण गुणों में वर्तते हैं। किसी की सतोगुणी प्रवृत्ति है, किसी का रजोगुणी है, किसी की तमोगुणी है। और गीता में तो संपूर्ण गीता में कहीं आहार है, यज्ञ है, तप है, दान है, कर्ता है, कर्म है, धृति है, धारणा है, सुख है, इस सब के 3 सात्विक, रजोगुणी, तमोगुण के हिसाब से उनके भेद बताए गए हैं। इतना कहा है कि तीसरे का जो 27वां इसमें श्लोक है, वो तो कहता है कि प्रकृति क्रियमानानि गुण ही कर्माणि सर्वस्य अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता हमनिति मन्यते। वो कहते हैं कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों से क्रियमान है। मनुष्य जो भी कर्म करता है वो प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करता है। और जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, वो समझता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ। प्रकृति के गुणों के अनुसार उनसे विवश होकर के ही मनुष्य अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, इसमें कोई शक नहीं। अहंकार वहंकार से कुछ नहीं होता। मनुष्य की हर की अपनी अपनी प्रवृत्ति है। वो प्रवृत्ति क्या, वो उसका स्वभाव है। वो स्वभाव क्या, वो उसकी प्रकृति है। प्रकृति, प्रवृत्ति, स्वभाव। तो फिर इसमें वर्णन किया है कि कौन सा गुण किस में लगाता है। फिर वो कहता है कौन सा गुण हम कैसे जाने कि किस मनुष्य में कौन सा गुण बढ़ा हुआ है। फिर इसमें बताया गया है कि किस गुण में मनुष्य की मृत्यु होने पर वो किस स्थिति को प्राप्त होता है, किस गुण के क्या क्या फल हैं, मनुष्य त्रिगुणातीत कैसे होता है, उनके क्या क्या फल है। त्रिगुणातीत हुए बगैर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तीनों गुणों से परे होने का नाम ही मोक्ष है। तो ये जो है मैं इसको पढ़ता हूं। इसका मनुष्य जो है त्रिगुणों से ही प्रेरित होता है। सृष्टि की रचना होती है। अब त्रिगुण से प्रेरित क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। हमारे जो अंतःकरण है, बाह्यकरण है, वो इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के ही बन बने हुए। फिजिक्स में भी जो एटॉमिक संरचना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तेजस है, तेजस अहंकार है। प्रोटॉन वैकारिक अहंकार है। न्यूट्रॉन भूतादि अहंकार है। वो जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, उन्हीं का सांख्य दर्शन में, कपिल मुनि के सांख्य दर्शन में सृष्टि की रचना का बहुत ही सुंदर वर्णन है। साम्य अवस्था से लेकर के वर्तमान की अवस्था तक, स्थूल अवस्था तक। प्रकृति की साम्य अवस्था क्या है? जब बिल्कुल वेदों में जिसको सलिल अवस्था कहा है, उस सलिल अवस्था में रेत के कण की तरह सारा सब कुछ ठहरा हुआ है, जैसे वो सारी वो होती है। फिर उसमें परमात्मा की चेतना से प्रेरित जो है, जो उसमें चेतना अधिष्ठित होती है, तो उसमें जो है परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन में पहले महत्व बनता है, अहंकार बनते हैं, तन्मात्राएं बनती हैं, पंचभूतादि सारा कुछ। फिर ये जगत जो है, सारा प्राणी, जड़ चेतन, और ये सब कुछ संरचित होता है। उसमें एक क्रमवार सांख्य दर्शन में साइंस शब्द की व्युत्पत्ति सांख्य शब्द से हुई है। उसमें जो वर्णन है वो स्थूल अवस्था से मन जो है, ऋषि जो है वो उसका वर्णन करते हैं साम्य अवस्था तक। तो वो जो वर्णन है, वो जो प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है, उस त्रिगुणात्मक प्रकृति के अनुसार ही हमारा स्वभाव होता है। ये स्वभाव और वो प्रकृति की संरचना और मनुष्य का स्वभाव, वो 17 स्तंभ और ये सात्विक, रजोगुणी, तमोगुणी, ये अलग अलग हैं। ये स्वभाव का वर्णन है, वो प्रकृति की संरचना का वर्णन है, लेकिन है ये सब प्रकृति का ही बना हुआ। इसलिए जो है गीता में जगह जगह जहाँ पर यज्ञ 3 प्रकार के हैं, तप 3 प्रकार के हैं, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति के अनुसार ही। कर्ता 3 प्रकार के, 18वें चैप्टर में 26, 27, 28 में जो वर्णन कर रखा है, वो कहता है सात्विक कर्ता कौन है? मुक्त संगो अनहमवादी, अनहम अहंकार युक्त वचन न बोलने वाला, मुक्त संग आसक्ति से मुक्त, धीर्त्युत्साह समन्वित है, कर्ता सात्विक उच्चते, रागी कर्म फल प्रेप्स लब्धो हिंसात्मक अशुचि, हर्ष शोकान्वित है कर्ता, राजस है परिकृत है, अयुक्त है प्राकृत है, स्तब्ध है, शठो नैष्कृति कोश है, विषादी दीर्घ सूत्रिच है, कर्ता तामस उच्चते, जो गवार है, जो शठ है, वो उस तरह से तामस की कही है। उसमें हर शोक में डूबा हुआ, हर शोक में लीन व्यक्ति राजस है। रागी आसक्त है, कर्म फल प्रेप्स, कर्म फल की इच्छा करने वाला, मुझे इसका फल चाहिए चाहिए, ये राजस स्वभाव के व्यक्ति के गुण है। धृत्युत्साह समन्वित है, उत्साह समन्वित, धृति, ये सात्विक उसके। तो ऐसे जो है मनुष्य की प्रकृति के अनुसार उसका आहार भी 3 प्रकार का बताया गया है कि सात्विक गुणों को क्या पसंद है। आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, अरस्या सनगदा स्थिरा, हृदय आहार सात्विक प्रिया, कट्वम लमना त्युक्षण तीक्ष्ण विदा है, आहार राजश्रेष्ठ, दुख शोक काम्य प्रदा, दुख शोक रोग प्रदान करने वाला ये राजस है। कटवम लवना त्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदा है, रूखा सूखा बदबूदार बासी, ये तामस लोगों को प्रिय है। तो प्रकृति का, इस स्वभाव का मनुष्य पर पूर्णतया कंट्रोल है, और इससे कंट्रोल, इससे के कंट्रोल से मुक्ति पाना ही, इसके त्रिगुणातीत हुए बगैर मनुष्य इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए इसके पर एक पूरा चैप्टर है त्रिगुणों पर, मैं इसको पढ़ता हूं।
जैसे प्रकृति में रमा हुआ परमात्मा तीनों गुणों से प्रेरित नहीं होता, वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि उसकी आत्मा इस प्रकृति रूपी शरीर में लिप्त रहती हुई भी मुक्त रहे, उस तरह से कार्य करे। तो इसमें मैं पढ़ता हूँ अब कि इसमें किस किस का क्या क्या है। इसमें 27 श्लोक हैं। पहले 20 कृष्ण के हैं, 21वां फिर अर्जुन का है जिसमें प्रश्न करता है त्रिगुणातीत के विषय में, फिर 6 जो है फिर कृष्ण के। कृष्ण बोले, मैं पुनः ज्ञानों के पर उत्तम ज्ञान को कहूंगा, सॉरी मैं पुनः ज्ञानों की पर उत्तम ज्ञान को कहूंगा, जिसे जानकर सब मुनि इधर यहाँ संसार से पर सिद्ध को प्राप्त हुए, यानी मोक्ष को प्राप्त हुए। इस ज्ञान को आश्रय करके मेरे साधर्म्य को प्राप्त जन सृष्टि के आदि में नहीं जन्मते हैं और प्रलय में भी व्यथित नहीं होते हैं। यानी कि उस ब्रह्म से ब्रह्म में विहार करते हुए मुक्त आत्माएं सृष्टि के प्रलय में व्यथित नहीं होती, ना वो जन्म लेती हैं। अमुक्त आत्मा ही सृष्टि के आदि में जन्म लेती है। भरतवंशी अर्जुन, महत ब्रह्म मेरी योनि है। महत ब्रह्म जो सृष्टि की रचना में आता है, सबसे पहला जो बनता है वो महत बनता है। मनुष्य का मन और बुद्धि उस महत का ही अंश है। महत एक व्यापक तत्व है। व्यापक तत्व होने से ही एक के जो ऋषि मुनि हैं वो अपने विचारों को दूसरों को संप्रेषित भेज सकते हैं, क्योंकि वो एक व्यापक तत्व है, बिना बोले बिना उसके उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। महत ब्रह्म मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ धारण करता हूं, उससे सर्वभूतों का संभवन होता है। महत ब्रह्म का प्रयोग यहाँ पर किसके लिए हुआ है? परमाणु को विशाल पिंड के लिए हुआ, और ईश्वर की प्रचेतना की व्याप्ति ही उसमें गर्भ की स्थापना है। जो कहता है कि वो एक प्रकृति की साम्य अवस्था है, और उसमें जो ईश्वर की प्रचेतना की व्याप्ति होती है वो व्याप्ता है, उसकी प्रचेतना व्याप्ति है, तो इस सृष्टि की रचना आरंभ होती है कि मैं उसमें बीज डालने वाला पिता हूं। बीज क्या है? परमात्मा की प्रचेतना। परमात्मा भी चेतन तत्व है और आत्मा भी चेतन तत्व है। फिर वो कहता है, कुंती पुत्र सर्व योनियों में, सर्व योनि के रूप में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, महत ब्रह्म उनकी योनि है, मैं बीज प्रद पता हूं। सर्व योनिषु कौनता है मूर्ति संबंधिया तासाम ब्रह्म मध्योनिरहम बीज प्रदय पिता। ये एक मूर्ति की परिभाषा है। जितनी योनियां हैं, जैन शास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन है। वर्तमान में इनकी संख्या 3 लाख से भी 3 करोड़ से भी ज्यादा है। 3 करोड़ से, उसमें 84 लाख का वर्णन है। तो 5 में कहता है वो, वीर अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अविनाशी देही यानी आत्मा को देह में ऐसे बांधते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुना प्रकृति संभवा निबधनंती महाबाहो देहे देनम व्यम। वो इस प्रकार बांधते हैं। अब कौन बांधता है आत्मा को इस देह में? ये गुण बांधते हैं। स्पष्ट है कि ये गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण यही बांधते हैं। तीनों गुण बंधनकारी हैं, बंधनकारी होने से फलदायक है, फल देने वाले हैं। फल भोगते हुए मनुष्य कर्म करता है,
कर्म करते हुए फल भोगता है, फल भोगते हुए फिर कर्म करता है। ये एक सतत अनवरत चक्र चलता रहता है। और वो किस प्रकार बांधते हैं, अब वो इसमें आगे वर्णन है कि सतोगुण कैसे बांधता है, रजोगुण कैसे बांधता है और तमोगुण कैसे बांधता है। वहां अब सतोगुण की बात कर रहा हूं, निष्पाप, वहां उन गुणों में तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम नाम्य सुख संघेन बदनाति ज्ञान संघेन चाणक्य। पहले तो सत्वगुण कैसा है और फिर कैसे बांधता है। सत्वगुण कैसा है, वहां उन गुणों में प्रकाशक रोग रहित एनामियम, प्रकाशकम एनामियम, प्रकाशक रोग रहित सत्वगुण निर्मल होने से, निर्मलत्वात्, निर्मल होने से सुखाशक्ति और ज्ञानाशक्ति द्वारा बांधता है। अब हम जान सकते हैं कि किस व्यक्ति की सतोगुणी की कैसी प्रवृत्ति है। वो सुख में आसक्त होगा और ज्ञान में होगा, सुख चाहेगा, वो ज्ञान में आसक्त होगा। कुंती पुत्र, रजोगुण को रागात्मकम तथा तृष्णा और आसक्ति, तृष्णा आसक्ति से उत्पन्न जान, वह आत्मा को कर्मों की आसक्ति से बांधता है। रजोगुण होता है रज, जिसमें जो बहुत ऊर्जावान, जो कर्मों का फल जिसको चाहिए चाहिए, वो कर्मों की आसक्ति से बनता है। जो बहुत ऊर्जावान जैसे कहे जाते हैं, वो तृष्णा और आसक्ति, वो आसक्त ऊर्जावान कब होगा, जब मनुष्य में बहुत आसक्ति होगी किसी चीज के प्रति, चाहे कर्म के प्रति, किसी के प्रति। वो तृष्णा, तृष्णा प्यास, भाई मुझे तो चाहिए, मुझे तो करना है, वो रजोगुण की प्रवृत्ति। भरत कुलोत्पन्न सब आत्माओं को मोहने वाले, अब तमोगुण का क्या है, वो मोहन है, वो मोह, तमोगुण का मतलब ही मोह है। मोह में डूबा रहेगा आदमी, मोह में डूबा रहे व्यर्थ। न्याय अन्याय किसी की परवाह नहीं करेगा, वो मोह में जो है। सब आत्माओं को मोहने वाले तम को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, मोह का मतलब ही अज्ञान है, अज्ञान से ही मोह उत्पन्न होता है। जहाँ ज्ञान हो गया वहाँ मोह भी तुरोहित हो जाता है। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा बांधता है। मोह से उत्पन्न हुआ वो इस तरह से बांधता है, प्रमाद में, प्रमाद होता है सावधानी, आलस्य और निद्रा द्वारा बांधता है। 9 में कहता है भरतवंशी, सत्वगुण अब कौन किस में लगाता है, सत्वगुण सुख में संयुक्त करता है, जैसे वो ज्ञान आसक्ति और सुखासक्ति में, ऐसे सुख में संयुक्त करता है। रजोगुण कर्म में, रजोगुण का मतलब ही कर्म है, और सतोगुण का मतलब ही ज्ञान है, और तमोगुण का मतलब ही अज्ञान है। अज्ञान से मोह उत्पन्न होता है। रजोगुण तमोगुण, रजोगुण कर्म में और तमोगुण तो ज्ञान को ढांपकर प्रमाद में संयुक्त करता है। अब वो कहता है, देखिए मनु आगे जो उसका वो कर रहा है, मनुष्य में तीनों गुण समान मात्रा में होते हैं। अगर कोई बहुत सतोगुण है तो इसका मतलब उसके दूसरे गुण दबे हुए हैं, किन्हीं 2 गुणों को दबा करके तीसरा गुण प्रभावी होता है। अगर वो ढीला पड़ेगा तो अगले गुण, दूसरे गुण प्रभावी हो जाएंगे। वही वो कह रहा है, भरतवंशी, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण प्रभावी होता है, रजोगुण और सतोगुण को दबाकर तमोगुण भी प्रभावी होता है, और वैसे तमोगुण और सतोगुण को दबाकर रजोगुण प्रभावी होता है। अब वो कहता है कि हमें कैसा पता लगे कि हमारी देह में क्या बढ़ा हुआ है, उसके उनके प्रभावों को देख करके हम ये कह सकते हैं कि फला व्यक्ति में ये गुण बढ़ा हुआ है। उदय यदा सत्व प्रवृद्धि तो प्रियम याति देहवता, वो अलग है, सॉरी। मतलब जब इस देह में, देह के सब द्वारों में
सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम। ऐसा कहा सत्व बढ़ा हुआ है कब? जब इस देह के सब द्वारों में, नव द्वारे, इस देह में 9 द्वार है, अष्ट चक्र 9 द्वार। अयोध्या, इस देह को अयोध्या इसलिए कहा है, अयोध्या पूर्वी अष्ट चक्र 9 द्वारों वाली थी। मनुष्य का शरीर अष्ट चक्र, जो चक्र हैं, और 9 द्वार वाले सब द्वारों में प्रकाश यानी अथवा ज्ञान उत्पन्न होता है, तब ऐसा जाने कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है। ज्ञान का सत्व गुण से संबंध है, उसको पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है। सांसारिकता को सही सही जानना, तत्व गुण के साथ जानना ही तो ज्ञान है। तो सत्वगुण जब सब द्वारों में प्रकाश अथवा ज्ञान बढ़ा हुआ हो, तो ये जाने कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। और रजोगुण बढ़ने पर, भरत श्रेष्ठ, रजोगुण में वृद्धि होने पर लोभ, लोभ है प्रवृत्ति आरंभ है, कर्म नाम स्मह से प्रिया, रजस्य इत्यादि जानते विवृद्धे भरत ऋषभ। भरत श्रेष्ठ, रजोगुण में वृद्धि होने पर लोभ, कर्तव्य परायणता, कर्मों का आरंभ, अशांति, लगाव, ये उत्पन्न होते हैं। अशांति, शांति, कर्मों में जो है कर्तव्य परायणता, कर्तव्य के प्रति बहुत वो रहना करना है, क्योंकि ये कर्म का ही जो है रजोगुण है। रजोगुण कर्म। और लोभ, लोभ ही तो कर्मों में बहुत ही जो है तीव्रता से नियुक्त करता है। लोभ ही तो लगाता है। लोभ होता है किसी चीज का, रागी होते हैं, किसी चीज में आसक्ति होती है। लोभ नहीं आसक्ति, किसी आसक्ति होती है, तभी वो कर्म में बहुत तीव्रता के साथ प्रवर्तित होता है। रजोगुण में वृद्धि होने पर लोभ, कर्तव्य परायणता, कर्मों का आरंभ, कर्मों का आरंभ, आरंभ जो भी कर्म ऐशना से, लोभ से, अपने अहंकार से जो किए जाते हैं वो आरंभ कर्म है। और जो प्रभु प्रेरित, ईश्वर प्रेरित, ब्रह्म प्रेरित जो कर्म होते हैं वो अनारंभ कर्म कहलाते हैं। तो कर्मों का आरंभ जो अपने अहंकार से, ऐशना, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, ऐशना चाह से प्रेरित होकर कर्म किए जाते हैं, वो जो है कौन से? रजोगुण। अब वो कहता है कुरुवंशी तमोगुण की क्या है? कुरुवंशी तमोगुण में वृद्धि होने पर अज्ञान, कर्तव्यहीनता और असावधानी और मोह ये ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण, मोह, असावधानी, प्रमाद, कर्तव्यहीनता और अज्ञान। तम का मतलब ही अज्ञान है। तम से आछन, यानी अज्ञान से आछन। ये बिल्कुल सतोगुण का विपरीत तमोगुण है। तमस्तु ज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, सब देहधारियों को मोहने वाले तम को तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ ज्ञान। तमस्त ज्ञान जम विद्धि, अज्ञान, अज्ञान जम विद्धि, मोहनम सर्वदेह, तमस्य तानि जानते विवृद्धे कुरुनंद। तम के बढ़ने पर ये चीज होते हैं। क्या? मोह, अज्ञान, कर्तव्यहीनता यानी प्रमाद, असावधानी, ये उत्पन्न होते हैं। अब वो कहता है कि सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में मृत्यु होने पर क्या स्थिति होती है? वो कहता है कि देहधारी आत्मा जब तो सत्व गुण में प्रवृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उत्तम विदों के निर्मल लोकों को प्राप्त होता है। यानी कि उसे ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिलता है, जिसके माता पिता भी
बहुत उच्च स्थिति को प्राप्त होते हैं, वो उन लोकों में, उन ग्रहों में, उन घरों में जन्म लेता है। कौन? जब मनुष्य की मृत्यु सत्व गुण की स्थिति में होती है तो वो ब्रह्म ज्ञानियों का संग उसे मिलता है, तो उस कुल में जन्म लेता है। देहधारी आत्मा जब तो सत्वगुण में प्रवृत्ति, सत्वगुण बढ़ा हुआ हो मनुष्य का, उस स्थिति में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उत्तम विदों के निर्मल लोगों को, मल रहित निष्पाप के निर्मल लोगों को प्राप्त होता है, जहां पर माता पिता भी बहुत पवित्र जीव होते हैं, पवित्र, उन कुलों में वो जन्म लेता है। रजोगुण प्रधान अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्माशक्ति वालों में जन्म लेता है, जो कर्म में आसक्त परिवार में वो जन्म लेता है। रजोगुण में जन्म लेता है, और तमोगुण अवस्था में देह त्यागने वाला मूढ़ योनियों, मूढ़, मूर्ख, अज्ञानी, बिल्कुल ही तमस वाली प्रकृति वाले परिवारों में, मनुष्यों में, योनियों में उस तरह से जन्म लेता है, तमोगुण में मृत्यु प्राप्त होना। ये मृत्यु का होता है। अब इसमें आगे फल बताता है किस का क्या क्या फल है, सत्वगुण का कैसा, उसका। शुभ कर्म का फल सात्विक और निर्मल कहा गया है। राजस कर्म का फल तो दुख है, और तामस कर्म का फल अज्ञान है। 17 में कहता है सत्वगुण से उत्पन्न होता है ज्ञान, रजोगुण से लोभ ही पैदा होता है, पहले बता दिया। तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं, और अज्ञान भी, तमोगुण अज्ञान भी। और वो कहता है किस किस स्थिति को प्राप्त होते हैं, ये उच्च स्थिति को प्राप्त होते हैं सत्वगुण में स्थित, उच्च स्थिति को। रजोगुणी मध्य स्थिति में स्थित होते हैं, नीच गुण तमोगुण में स्थित तामसी अधम स्थिति को प्राप्त होते हैं। 19 में कहता है आत्मा जब गुणों से भिन्न को करता नहीं देखता है और गुणों से मुक्त पर ब्रह्म को जानता है, वह मेरे भाव को प्राप्त करता है। जब मनुष्य जानता है कि इस इन गुणों से अतिरिक्त करता नहीं है और वो ब्रह्म में स्थित हो, तो मेरे भाव को, परमात्मा के भाव को प्राप्त होता है, जो व्यक्ति इस गुणों से मुक्त हो जाता है। स्वभाव को बदलना बहुत कठिन कार्य है, मनुष्य की प्रकृति ऐसी नहीं बदलती, बहुत दीर्घ साधना, हर वक्त एक ज्ञान की स्थिति में रहने से ही ये संभव हो जाता। असंभव नहीं है, लेकिन बहुत निरंतर एक ये करने का है। आत्मा देह से उत्पन्न होने वाले इन 3 गुणों को लांघ कर जन्म, मरण और जरा आदि दुखों से सर्वथा मुक्त हुआ अमृत सेवन यानी निरामय मोक्ष पद को प्राप्त करता है। आत्मा देह से उत्पन्न होने वाले इन 3 गुणों को लांघ कर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, इन सबसे मुक्त हुआ उस निरामय मोक्ष पद को प्राप्त करता है। अब वो कहता है, अर्जुन ने प्रश्न किया, अब वो उत्पन्न, अर्जुन प्रश्न किया, कैर लिंगई स्त्रीन गुणानितान तीतो भक्ति प्रभु किम आचार है कथम चैस्तान स्त्रीन गुणानति वर्तते, कैसे वो करता है। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु इन 3 गुणों को लांघने वाले किन लक्षणों से युक्त होता है, उसका क्या आचार होता है, और वह इन 3 गुणों को कैसे लांघता अतिक्रमण करता है। गीता में 2 जगह खास तौर से वर्णन है कि हम सब अपनी प्रकृति से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। 13 में भी वो कहता है, 13 चैप्टर, प्रकृत्या विचय कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। ये 29वां श्लोक खास तौर से, जैसे
तीसरे चैप्टर में वर्णन, वही यहाँ फिर दोबारा रिपीट किया कि प्रकृति के द्वारा ये सब कार्य क्रियमान है, किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इसको समझना जरूरी है। उन तीनों गुणों का, इन तीन गुणों को लांघने वाला किन लक्षणों से युक्त होता है, उसका क्या आचार होता है, वह इन तीन गुणों को कैसे अतिक्रमण यानी कैसे लांघता है। फिर वो कहता है, कृष्ण ने उत्तर दिया, पांडुपुत्र त्रिगुणातीत योगी ज्ञान को, ज्ञान किसका, सत्वगुण का, कर्म को, कर्म किसका, रजोगुण का, और मोह को, मोह किसका, तमोगुण को, इन तीनों को ही प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षत। वो कहता है कि त्रिगुणातीत योगी ज्ञान को और कर्म को और मोह को और संप्रवृत्तों को द्वेषता नहीं है और निवृत्तों को चाहता नहीं है। जो मनुष्य कर्म में आसक्त हैं, जो इस तरह से जिनकी प्रवृत्ति है सतोगुनी तमोगुनी, क्योंकि सांसारिक ज्ञान सांसारिक कर्म में लिप्त जो प्रवृत्त हैं, त्रिगुणातीत, उनको द्वेषता नहीं है। और जो इस फलाशक्ति से मुक्त होकर के ब्रह्म से प्रेरित कर्म कर रहे हैं, जो निवृत्त है, उनको निवृत्त कहा जाता है। उसे उसमें उनकी कोई आसक्ति, कोई मोह नहीं होता, ना वो उनको चाहता, ना उनको द्वेषता नहीं है, इनको चाहता नहीं है। त्रिगुणातीत इन सब से परे हो जाता है, चाहे कोई प्रवृत्ति में लगा हुआ है, चाहे कोई निवृत्त व्यक्ति है। जो ऊंचे बैठे हुए, ऊपर उठे हुए के समान स्थित है, गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जाता है, गुणों में वर्त रहे हैं, ऐसा ही समझकर जो आत्म अवस्थित रहता है, नहीं डिगता है, वो किसकी बात कर, त्रिगुणातीत। उदासीन वदासीन गुणोर्यो ने विचाल्यते गुना वर्तंत इते यो उत्तिष्ठति नहीं। उदासीन वत उत आसीन, जो ऊपर स्थित है, ऊपर स्थित, जो इस संसार को इस तटस्थता के साथ इसके प्रवाह को देख रहा है। उदासीन, उदासीन, वदासीन, उदासीन वत, उदासीन के समान, आसीन जो स्थित है, उदासीन के समान जो स्थित है, उदासीन जो इस संसार में रहता, वो भी जैसे निर्लिप्त है, परे है, जो ऊपर बैठे हुए के समान देखता है, गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जाता। वो जानता है कि गुण गुणों में वर्त रहे हैं, मनुष्य गुण गुणों वर्त रहे हैं, प्रत्येक मनुष्य अपने गुणों के हिसाब से ही कार्य कर रहा है। किसी की जो है क्रोधी प्रवृत्ति है, तो किसी की बहुत सरल प्रवृत्ति है, अपने अपने गुणों के हिसाब से अपनी अपनी प्रवृत्ति, और उसी के हिसाब से सब अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। आप किसी तमोगुणी से वैसे पूछोगे, हाँ भाई क्या हाल चाल है, मेरे क्या हो रहा है, उसकी ये इस तरह की जो प्रवृत्ति है, मेरे क्या हो रहा है, ये प्रवृत्ति तमोगुणी प्रवृत्ति है। तो वही वो कह रहा है कि सब गुणों में गुण बढ़ते, सब अपने अपने गुणों के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। ऐसा समझकर जो आत्म अवस्थित रहता है, वो व्यक्ति गिरता नहीं, वो डिगता नहीं, जिसको ये ज्ञान है। जो आत्मस्थ रहता हुआ सुख दुख को समान समझने वाला है, अभी त्रिगुणातीत के कैसा होता है उसके गुण बताएंगे। किस तरह के आचरण वाला है व्यक्ति, त्रिगुणातीत कहा जाए। सम दुख सुख है, स्वस्थ है, सम लोष्टास्म कंचन है, तुल्य प्रिया प्रियो, धीरज तुल्य निंदात्म संस्तुति, मानाप मान्योस तुल्यस तुल्यो, मित्रारि पक्षो सर्वारंभ परित्यागी, गुणातीत है से उच्चते। जो आत्मस्थ रहता हुआ, आत्मा स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वयं में स्थित, आत्मस्थ रहता हुआ सुख और दुख को समान समझने वाला है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाला है, अपनी निंदा
प्रिय अप्रिय को समान समझने वाला है, अपनी निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, वह त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत कौन है? जो आत्मस्थ रहता होगा। ये पहली कंडीशन है। आत्मस्थ व्यक्ति, त्रिगुणात व्यक्ति आत्मस्थ हो जाता है, और आत्मस्थ व्यक्ति ही ऐसा व्यवहार कर सकता है कि जो सुख दुख को समान समझे, मिट्टी पत्थर स्वर्ण को समान समझने वाला, प्रिय प्रिय से ऊपर उठा हुआ, अपनी निंदा स्तुति से बहुत परे, वह व्यक्ति त्रिगुणातीत है। जो मान अपमान में सम है, मित्र शत्रु के पक्ष में समान है, सब आरंभों का परित्याग करने वाला है। आरंभ बताया था, जो अपनी ऐशना और अपने अहंकार से प्रेरित होकर कर्म किए जाते हैं। अपनी ऐशना, इच्छा से प्रेरित होकर, वो सब आरंभों का परित्याग करने वाला है, वह गुणातीत कही जाता है। वो कहता है, जो मुझ एक निष्ठ, यानी जो मुझे परमात्मा को एक निष्ठ या निष्ठ की भक्ति योग के साथ उपासता है, यो माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यान ब्रह्म या कल्पते। जो मुझे एक निष्ठ भक्ति योग के साथ उपासता है, वह इन गुणों को सम्यक लांघ कर ब्राह्मी स्थिति प्राप्त्यर्थ समर्थ होता है। उसकी प्राप्ति के लिए वो समर्थ होता है। माम च यो अव्यभिचारेण, अव्यभिचारेण एक निष्ठ, जो अविचल, मान चयो अव्यभिचारेण भक्ति, अविचल भक्ति के साथ उपासता है, स गुणान समतीत्यान ब्रह्म भूया कल्पते, ब्रह्म भूया कल्पते, ब्रह्म प्राप्ति के लिए समर्थ होता है। अविनाशी ज्ञान की और अमृत की और शाश्वत धर्म की और एक रस सुख की मैं ही प्रतिष्ठा हूं। अविनाशी ज्ञान की, सत्य अविनाशी है और सत्य का ज्ञान ही अविनाशी ज्ञान है। शाश्वत धर्म, सत्य की भीति पर आधारित धर्म ही शाश्वत धर्म है। सत्य की दीवार पर, सत्य की नींव पर खड़ा हुआ धर्म आधारित धर्म। शाश्वत धर्म की, अमृत की, मोक्ष ही अमृत है। अमृत जो मृत नहीं, अमर है, मोक्ष ही अमृत है। और एक रस आनंद, ब्रह्म की प्राप्ति का जो आनंद है, वही एक रस अविच्छिन्न, जो छिन्न नहीं होता, वही जो है उसका आनंद ही एक रस आनंद है। अविनाशी ज्ञान की और अमृत की और शाश्वत धर्म की और एक रस सुख की नहीं प्रतिष्ठा। तो ये आज का चैप्टर इसी के साथ समाप्त। आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते।